Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in this video we will be discuss about the digestion in the small intestine. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम डाइजेशन इन ऑरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक को पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इट्स मीन कि डाइजेस्ट हुआ फूड हमारे ब्लड में कैसे शामिल होता है, तो इस प्रोसेस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन का रिव्यू कर लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, डुडेनम, जुजिनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट डुडेनम है। इट्स मीन यहाँ पर कम मेजर डाइजेशन होगी। इससे पहले भी डाइजेशन हुई थी ओरल कैविटी में भी और स्टमक में भी, लेकिन वहाँ पर पार्शियली हुई थी। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होनी है? डुडेनम में होनी है। जुजिनम और इलियम जो पार्ट्स है, यहाँ पर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी। नो डाउट कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डाइजेशन होगी, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है, मेन काम है, वो है एब्जॉर्प्शन। यानी जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो आपके ब्लड में, खून में शामिल करना इनका मेन फंक्शन है। अभी हमने देखा कि डुडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होगी, बट कैसे होगी, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आएंगे और बाइल आएगा जो कंप्लीट डाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। अब एंजाइम है क्या बेसिकली? तो एंजाइम वो सब्सटेंसेस है जो खुद तो यूज़ नहीं होते बट केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाइल कहाँ से आएगा? बाइल है क्या? बाइल आपके पास ग्रीनिश येलो लिक्विड है जो लिवर में बनता है। लिवर के नीचे, बिल्कुल नीचे ही गॉल ब्लैडर होता है जहाँ पर ये बाइल स्टोर होता है। और यही बाइल डुडेनम में कब एंटर होता है? जब काइम, स्टमक से काइम डुडेनम में एंटर होता है, इसी टाइम पे बाइल भी रिलीज होकर डुडेनम में आता है। बाइल का मेन फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? बाइल का मेन फंक्शन है इमल्सिफाई करना, यानी फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। लाइक आपने देखा होगा जब आप वाटर में ऑयल डालते हैं किस तरह उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं छोटी छोटी, तो इसी तरीके से बाइल का भी यही काम होता है। और ऐसा बाइल करता क्यों है? बाइल ऐसा इसलिए करता है ताकि फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके जो लाइपेज एंजाइम है वो ईजिली, आसानी से अपना काम परफॉर्म कर सके। बाइल का फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। सेकेंड चीज़ है वो है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या है? द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियास इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस। यानी जो पेनक्रियास से सिक्रीशन आएगी उसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से आएगा, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइक अमाइलेस होता है, लाइपेस होता है एंड ट्रिप्सिनोजन होता है। ये तीनों एंजाइम्स है और इन एंजाइम का फंक्शन डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेस की। नाम से इंडिकेट है पेनक्रियाटिक, मीन्स कि ये जो एंजाइम है ये पेनक्रियास से आया है, इसी वजह से इसको हम पेनक्रियाटिक अमाइलेस कह रहे हैं। दूसरी बात, इसका काम क्या है? इसका काम है स्टार्च की डाइजेशन करना। स्टार्च की डाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे बट पार्शली कर चुके थे, लेकिन जो कंप्लीट स्टार्च की डाइजेशन होगी वो कौन करेगा? वो डुडेनम में होगी और पेनक्रियाटिक अमाइलेस करेगा। पेनक्रियाटिक अमाइलेस पॉलीसेकेराइड्स को कन्वर्ट करता है मेल्टोस में एंड इवन के ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक लाइपेस, ये कन्वर्ट करता है फैट को ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स ऑल आर एंजाइमेटिकली ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च और प्रोटीन फैट्स को एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाएगा। व्हेन फूड एंटर द डुडेनम द काइम स्टिमुलेट। जब फूड डुडेनम में एंटर होगा तो काइम क्या स्टिमुलेट करेगा? काइम बेसिकली है क्या? वही फूड है जो हमारे पास स्टमक से आया है। द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, ये स्टिमुलेट करता है बाइल को, जो कहाँ पर स्टोर है? गॉल ब्लैडर में। बना कहाँ पे था? लिवर में। एंड सेकेंड नंबर पे द पेनक्रियास टू सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास में कुछ सिक्रीशन वहाँ से आती है जिसे हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका अपना मेन रोल होता है, इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। एंड थर्ड नंबर पे द इंटेस्टाइनल ग्लैंड टू सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या है? इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में कुछ सिक्रीशन वहाँ से आती है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। उनमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनका भी अपना स्पेसिफिक रोल होता है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। ऑल दी सिक्रीशन आर अल्कालाइन, ये तमाम सिक्रीशन अल्कालाइन मीडियम की है। न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, काइम जो है स्टमक से आया है, स्टमक में जो इन्वायरमेंट था वो एसिडिक मीडियम था
जब हमारे पास डुओडेनम में आएगा तो ये अल्कालाइन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम कैन वर्क ओनली इन दिस अल्कालाइन मीडियम। यानी पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स है ये सिर्फ काम करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते। इसी वजह से डुओडेनम में हम डाइजेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम देखेंगे कि जुजोनम और इलियम में डाइजेशन कैसे होगी। बेसिकली लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि जुजोनम और इलियम का मेन फंक्शन है फूड की एब्जॉर्प्शन करना, फूड को ब्लड में शामिल करना। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि कुछ डाइजेशन यहाँ पर भी होनी है। वो कैसे होगी, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। द लाइनिंग ऑफ द जुजोनम एंड इलियम secrete several enzymes such as एरिप्सिन which convert peptides into amino acids। जुजोनम और इलियम की इंटरनल लाइनिंग से कुछ एंजाइम्स आते हैं, जैसे एरिप्सिन है जो कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में। इट आल्सो secrete enterokinase which activate pancreatic trypsinogen into active form trypsin। ट्रिप्सिन एंजाइम है जिसकी इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन है। इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे सिक्रीशन होती है किसकी? इंटेरोकाइनेस की। लैक्टेस कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज में। लैक्टेस एंजाइम है जो नाम रखा गया किस बेस पे? क्योंकि ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है, इसी वजह से इसका नाम है लैक्टेस। और थर्ड नंबर पे है मेल्टेस। मेल्टेस कन्वर्ट करता है मेल्टोज को ग्लूकोज में। मेल्टेस नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये मेल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और इसके नाम के एंड में लगा हुआ है एस जो इंडिकेट करता है कि ये एंजाइम है। इन द इलियम डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। इलियम में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम देखते हैं इसकी पूरी समरी कि कौन सा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और कौन सा एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेगा। सबसे पहले फूड के जो कंपोनेंट्स थे उसमें 3 चीज़ें हमारे पास है। एक है स्टार्च, सेकेंड नंबर पे लिपिड एंड थर्ड नंबर पे प्रोटीन। स्टार्च को हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, लेकिन सबसे पहले स्टार्च को कन्वर्ट किया जाएगा मेल्टोज में। देन मेल्टोज पर एक दूसरा एंजाइम एक्ट करेगा जिसे कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कर देगा। फर्स्ट नंबर पे स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर देगा और मेल्टोज से जब हम ग्लूकोज में किस तरह जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम है मेल्टेस। अब हम बात करते हैं लिपिड की। बेसिकली जो लिपिड और फैट है वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और फैट बना किससे होता है या लिपिड किससे मिलकर बना होता है? वो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो लिपिड को हम सिंपल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कैसे लेकर जाएंगे? यहाँ पर जो एंजाइम आएगा एक्ट करेगा उसका नाम है पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड है, बट इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स में एंड देन अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आएगा प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड्स में। फिर पॉलीपेप्टाइड से अमाइनो एसिड में हम कैसे जाएंगे? यहाँ पर आएगा एरिप्सिन। एरिप्सिन एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में। यहाँ तक डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट फेज है एब्जॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो फूड है जो लाइक ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये अब ब्लड में शामिल होंगे और इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये प्रोसेस किस तरह होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब मेरा आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस अगर डुओडेनम में ना आए तो फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।